मेरे सामने केस है, मैं आप सबसे शेयर करूंगा और मैं फिर मुआशरे से सवाल उठाऊंगा। कोई आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर रहा है। खातून है, 31 साल उम्र है, मैरिड, 4 बेटियां, जिगर सुकड़ा हुआ है। अब वो बार बार उसका शौहर और उसके साथ आने वाली औरत बज़िद थी। पिछली दफ़ा हमने उन्हें समझा के भेजा कि आर्टिकल्स के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी सुकड़े हुए जिगर में, इसकी फिर क्लासेस होती हैं, चाइल्ड ए है, चाइल्ड बी है, चाइल्ड सी है, उसमें रिस्क होते हैं और ये हो सकता है कि सुकड़ा व जिगर बैठ जाए और बच्चे में प्री मेच्योरिटी का रिस्क बढ़ जाता है, लो बर्थ वेट, और मतलब बहुत सारे बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज वो आई है तो वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो खातून जो है वो 10+3 वीक्स की हामला है, प्रेग्नेंट है। तो उसकी माँ मुसलसल जस्टिफिकेशन दे रही, वो जो रिश्तेदार थी या उसकी सास लगती थी, कि जी पहले 4 धियाँ ने, पहले 4 बेटियाँ, यानी कि अब ये श्योरिटी क्या है कि जो 5वां जिसकी खातिर उसकी लाइफ रिस्क में डाली जा रही है वो बेटा होगा कि बेटी होगी। मतलब एक औरत जिसका जिगर सुकड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का भी शिकार है, सी का भी शिकार है, और जिगर सुकड़ चुका है। वो अपना आप नहीं संभाल पा रही, 31 साल उसकी उम्र है, 31, यंग वुमेन, और उसको इसलिए 5वीं दफ़ा अब हमल से गुजरना पड़ेगा कि वो 4 बेटियां अब शायद बेटा पैदा कर दे। तो उन 4 बेटियों की माँ अगर इस दौरान मर गई तो मुआशरा क्या आंसर देगा? किसी के पास मुआशरे की जाहिलियत से लड़ने के जवाब मौजूद नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार, हम लोग इससे निकल ही नहीं रहे, बेटा बेटी कल्चर से बिल्कुल नहीं निकल रहे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घराने, इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और वो जो 31 साल की बच्ची मेरे सामने थी, वो अपना आप नहीं संभाल पा रही, वो उसके साथ अपने साथ पता नहीं क्या बीत रही है, और उसको फिर से हमला कर दिया कि भाई तू अब बेटा पैदा करके दे, बेटा पैदा करेगी तो तेरी खुलासी। और बेटी उसकी बिल्कुल छोटी सी बेटी, आखिरी वो औरत उठा के बैठी थी। तो बेटे की खातिर यहाँ आप नहीं देखती है, 4 हीमोग्लोबिन है औरत की, उसको पिंडों, देहातों में जो मी टू मूवमेंट की खवातीन है, या मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, ज़रा पिंडों का रुख तो करके देखें जनूबी पंजाब के, ये डीजी खान के पिंडों में जाएं, राजनपुर के गांव में जाएं, सिंध गंभट रानीपुर के गांव में जाके देखे तो सही। वहाँ औरत की औकात, भेड़ बकरी की उनके घर में औकात फिर औरत से ज़्यादा है इस तरह के डिसीजंस के मैटर में। मतलब एक मर्द का अगर जिगर सुकड़ा हो, मर रहा हो, वो ये करने देगा कि उसको फिर जो है प्रेग्नेंट किया जाए कि वो बेटा पैदा करे, क्योंकि पीछे 4 बेटियां, और मर गई माँ तो पीछे उन 4 को कौन संभालेगा? उन 4 की ज़िंदगी फिर वैसी जैसे उनकी माँ की थी। ये है हमारा मुआशरा। यहाँ हम फिर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ये वीडियो लीक्स और ये साइबर इनफिडेलिटी और ये सब, औरत इज्जत, तार तार, वो सब कुछ, वो बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन यहाँ तो जीने का हक भी औरत को नहीं देना इस मुआशरे ने। इतना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ये। मैं तो एज अ डॉक्टर ये फाइल रख के बैठे हैं, पूरा केस है मेरे सामने, होल केस। मैं बड़े अरसे से इस केस पेशेंट को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं मैं इस टाइम किस ट्रॉमा में हूँ। तो खुद सोचने वाली बात है कि हम माशरे के साथ क्या कर रहे हैं। बेहिस हो चुके हैं, बगैरत हो चुके हैं, और शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। और यही वजह है। और फिर इनकी पगड़ियाँ देखो, इनकी चुदराहट देखो, इनकी वो देखो कि हम पता नहीं क्या। तो तुम घर में औरत को कुत्ते बिल्ले से ज़्यादा समझते नहीं हो, और चुदराहट तुम्हारी अरूज पे है। शर्म का मकाम है। मतलब मैं मर्दों से पूछूंगा, तुम्हारा जिगर सुकड़ा हो और तुम्हारे अच्छे खासे मसाइल चल रहे हो सेहत के, तुम्हें आगे को प्रेग्नेंट करे कि जी पहले 4 बेटियां, 5वीं पैदा कर या पैदा कर, क्या गुजरेगी तुम पे? और साथ साथ देने वाली भी औरत थी। मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा है। मैंने उस औरत को कह के भेजा है, मैंने कहा काश कोई कानून इजाज़त देता और तू सलाखों के पीछे होती, माँ के लाने के लायक नहीं है। वो जस्टिफाई कर रही थी कि ठीक उसने प्रेग्नेंट किया उसको, कि ठीक उसकी प्रेगनेंसी है, और इंटेंडेड प्रेगनेंसी थी। बताया हुआ था, मैंने बताया हुआ था कि प्रेगनेंसी विल नॉट बी वेरी गुड फॉर हर, फिर भी जानबूझ के प्रेग्नेंट कर दी। क्या कहेंगे आप इस